और अब बात करेंगे शेयर मार्केट की। जर्मनी में ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है, रूस के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा श्रीलंका के टी और कॉफी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। जापान की बात करें तो जापान की करेंसी और गिरने की संभावना है। तो आज का शेयर बाजार आपको बता रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सर, आज का मार्केट मंत्रा क्या रहेगा? और सर, अगर जर्मनी की बात करें, जिस तरीके से ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में वृद्धि की बात आई है, रूस के क्रूड ऑयल में एक्सपोर्ट में वृद्धि आई है, इन सबको कैसा देखा जाए? देखिए, जर्मनी हमेशा से ही ऑटोमोबाइल्स में अग्रणी रहा है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर जर्मनी की एक्सपर्टीज रही है, लेकिन आज की तारीख में जो ग्लोबल इकोनॉमी पे छाया हुआ है वो साउथ कोरिया के अंदर जो उथल पुथल हो रही है। साउथ कोरिया के अंदर हम सबको पता है कि कितनी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्लोडाउन को हवा दे रही है, ग्लोबल स्लोडाउन को एड कर रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वहां की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दुनिया में ऑपरेट करती हैं। तो इसलिए टकटकी लगा के ग्लोबल इकोनॉमी साउथ कोरिया की वॉच कर रही है कि वहां जो मूवमेंट्स हुई हैं, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो अल्टीमेटली कहां पहुंचती हैं, क्या उनका अंजाम होता है। बिकॉज ऑलरेडी दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी देख रही है, रशिया यूक्रेन वॉर भी देख रही है, उसके अलावा इजराइल का इशू भी देख रही है। हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया चल रही है। रियल एस्टेट में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और अब ग्रेटर नोएडा के साथ जो मेगापोलिस है वहां भी अच्छी एप्रिसिएशन आने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की ग्रोथ दिख रही है, हिंदुस्तान की कंजम्पशन ठीक है। एक क्वार्टर जीडीपी हमारी उतनी अच्छी नहीं रही, बट एक चीज बता दूं दर्शकों को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है ये क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में जीडीपी बाउंस बैक करेगी। पहले एक हफ्ते की प्री दिवाली सेल जो अक्टूबर का लास्ट वीक था, अब मैरिजेस पे जो फ्लैम्बॉयंस, द वे money is being spent flamboyantly on marriages, that is definitely going to add to GDP, GST numbers, direct tax collection, and ultimately the GDP is going to bounce back in this quarter itself. So I think overall, still I firmly believe कि GDP 7% से ऊपर की एनुअल ग्रोथ दिखाएगी, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तरक्की साफ दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू सो मच।